महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जिला उपाध्यक्ष राजू कुकड़े इन्होंने बरोरा भद्रावती विधानसभा क्षेत्र से पार्टी की ओर से दावेदारी पेश की है। गरीब परिवार में जन्मे राजू कुकड़े इन्होंने अपने पार्टी को बढ़ाने के लिए गांव-गांव तक कार्यकर्ता जोड़े और कई आंदोलन लेकर जनता को न्याय दिया। आज चुनावी कट्टा में उनसे हम मुखातिब होंगे। नमस्कार, मैं हूं नेहा शंकर। दोस्तों, जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे इच्छुक उम्मीदवारों की उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं और साथ ही वे अपने प्रदर्शन की ओर जुटे हुए हैं। इसी बीच हमारे साथ मौजूद हैं राजू कुकड़े जी, जो कि मनसे के उपाध्यक्ष हैं। आइए उनसे जानते हैं कि वे विधानसभा चुनाव के लिए इच्छुक क्यों हैं और क्या है उनकी भूमिका। राजू कुकड़े जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो आने वाले विधानसभा चुनाव में मनसे की भूमिका क्या रहने वाली है? महाराष्ट्र में पूरी तरह से जो है राजनीतिक माहौल जो है, उस बीच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की जो भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक और जो है महायुति और दूसरी तरफ जो है महाविकास आघाड़ी, इन दोनों के बीच में पर्याय जो है सक्षम पर्याय करके महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ये हमारा पक्ष है। और उस बीच जो है अभी हाल फिलहाल में लोकसभा चुनाव में हमने नरेंद्र मोदी को जो पाठिंबा दिया था, इसलिए पाठिंबा दिया था कि हमारे महाराष्ट्र के मराठी अस्मिता को जगाने के लिए, हमारे मराठी जो संस्कृति को जो है जताने के लिए मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा मिले। और इसकी डिमांड हमने लोकसभा के चुनाव के समय की थी और आज केंद्र सरकार ने वो महाराष्ट्र में मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा दिया गया है और ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का जो है यश है। और इसलिए ये पूरे महाराष्ट्र के अंदर में हमारा मराठी भाषा, मराठी संस्कृति और मराठी मानुस, इस बीच में जिस प्रकार का माहौल है वो लोगों के बीच में अभी राज साहब ठाकरे जो है, इनके विचार युवाओं के लिए बहुत ज़रूरी है, उनकी तरफ वो जा रहे हैं। और इस बीच जिस प्रकार का राजनीतिक माहौल तैयार होगा और ये यहाँ की जो जनता है, महाराष्ट्र की जनता जो है, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को बड़ी पैमाने पर जो मतदान करेगी, क्योंकि अभी सभी लोगों का देखा है, अब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का देखना है राज साहब का विजन जो है, महाराष्ट्र का विकास आराखड़ा, उस बीच जो है महाराष्ट्र में आगे चल के किस प्रकार का डेवलपमेंट होगा, वो प्लान महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के पास में है करके महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ये प्रमुख भूमिका में है। बरोरा भद्रावती विधानसभा क्षेत्र से आप किन मुद्दों को रखने में सक्षम है, आपको ऐसा लगता है? हमने जो है पिछले 10 साल से जो है बरोरा भद्रावती विधानसभा क्षेत्र में अच्छा काम किया है। किसान लोगों की कर्ज माफ़ी हो, किसान लोगों का फसल बीमा हो, या फिर पांदन रास्ता जो है उसके लिए जो है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के पदाधिकारियों ने, कार्यकर्ताओं ने पूरी तरह से जी जान से जो है लड़ाई लड़े और उसके इसमें सक्सेस भी हम बहुत बार हुए हैं। और छोटी छोटी जो चीज़ें जो है ग्रामीण लोगों की जो समस्या है, वो समस्याओं को सुलझाने के लिए हमने बोरा में ये कार्यालय जो खोला है, राजगढ़ करके उसका नाम है, राजगढ़ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जनसंपर्क कार्यालय। उसमें बोरा में एक कार्यालय है, भद्रावती में एक कार्यालय है। दोनों कार्यालय में बहुतांश जो है ग्रामीण के लोग जो वहाँ पर आते हैं, अपनी समस्याएं रखते हैं और प्रशासन की तरफ हम उनकी समस्या रख के जो है उनको न्याय मिला के देते हैं। और इसलिए जो है हम ग्रामीण लोगों के साथ में जुड़े हुए, किसान के साथ जुड़े हैं, हम वो कामगार के साथ में जुड़े हैं। और जिस प्रकार से जो है अपने वो एरिया में जो उद्योग धंधे हैं, वहाँ पर परप्रांतियों का बड़े पैमाने पर जो आक्रमण है, वो आक्रमण जो है कम करने के लिए और मराठी युवाओं को जो रोजगार दिलाने के लिए हम पूरी तरह से अभी तक प्रयास किए, अभी भी हमारा प्रयास जारी है करके हम वहाँ पर सक्सेस होंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। तो आपको लगता है बरोरा भद्रावती विधानसभा क्षेत्र से आपको उम्मीदवारी मिल सकती है? बिल्कुल मिलेंगी, क्योंकि क्या है, राज साहब का कहना है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जो कार्यकर्ता है, जो पदाधिकारी हैं, वो अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उनका पहला जो है प्राधान्य दिया जाएगा, उनको पहले संधि दी जाएंगी। और इस बीच जो है वहाँ के जो बरोरा और भद्रावती जो क्षेत्र जो है, हमने पिछले 10 साल से जो गांव-गांव में हम गए हैं
और उनकी जो समस्या है वो हल करने के लिए जो है हमने पूरी तरह से प्रयास किया है। अभी भी जो पीक बीमा जो बहुतांश किसान लोगों को नहीं मिला है, हमने वरोरा में एक कार्यालय में जो है वहाँ पर नोंदनी अभियान चालू किया है, भद्रावती कार्यालय में हमने नोंदनी अभियान चालू किया है। तो करीबन हमारे पास में 15,000 किसान ऐसे लोग हैं जिनको कर्ज माफ़ी नहीं मिली। हमारे पास में 25,000 ऐसे किसान हैं जिनको जो फसल बीमा नहीं मिला है। और इसलिए उन लोगों को सब जो है हम साथ में जोड़ के जो है चुनाव को जो है सामने रखते हुए हम उनको ये करेंगे, उनके फेवर में हम काम करेंगे। और पिछले अनेक जो वर्षों से जो हम उनके साथ में हैं तो वो हमारा साथ देंगे, इसलिए हम चुनाव जो लड़ेंगे और राज साहब जो है हमको पहले संधि देंगे और हम चुनाव जीत के आएंगे। समाजवादी पार्टी की ओर से आपको चैलेंज किया गया, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी जो है वो परप्रांतियों की पार्टी है। हमारे महाराष्ट्र के अस्मिता को, अस्तित्व को, मराठी मानुष को वो जो है चैलेंज नहीं कर सकते। हमने उनको चैलेंज किया था कि बाहर के जितने भी लोग हैं हम डंडे मार मार के भगाएंगे। और आज भी हम उस जो है विचार से अभी भी ओतप्रोत भरे हुए हम अभी ठाम हैं उन विचारों से। और हाँ, कुछ ही समय में यानी कुछ दिनों में जो है हम बड़ा आंदोलन यहाँ पर करने वाले हैं। और परप्रांतियों को जो यहाँ पर उद्योगों में जो उनका आक्रमण हुआ है वो उनमें जो आक्रमण हम पूरी तरह से वो उनको भगा के आक्रमण खत्म कर देंगे। तो विधानसभा चुनाव जीतने के लिए आपके पास किस प्रकार की उपाय योजनाएं हैं? हमने जो है वरोरा भद्रावती विधानसभा क्षेत्र का जो है डेवलपमेंट प्लान तैयार किया है, विकास आराखड़ा तैयार किया है जिसको ब्लूप्रिंट बोलते हैं। तो वरोरा और भद्रावती में जितने भी उद्योग है उसमें हमारे मराठी मानुष को किस प्रकार से संधि मिलेगी, किसान लोग जो है उनको आधुनिक पद्धति से किस प्रकार से खेती जो है हम करवाएंगे। क्योंकि क्या है, ऑल ओवर जो देखा जाए तो अभी सभी इंडस्ट्रीज़ में जो है बाहर के लोग हैं, कुछ अपने भी लोग हैं। तो उस बीच जो है बेरोजगारी दिन ब दिन जो बढ़ती जा रही है। जैसे एजुकेशन में जो लोग अभी MA हुआ, BA हुआ है, इंजीनियर हुआ है, फिर पॉलिटेक्निकल हुआ है, इन सब लोग युवाओं को जो रोज़गार अभी मिलेगा नहीं। इसलिए जो हमने अब सोचा है कि किसान यानी खेती के ऊपर जो उद्योग अपन तैयार करेंगे। बहुत सारे उद्योग है, करीबन जो है 150 जो है हमारे पास में उद्योग करने का जो है अभी पूरा प्लान तैयार है। और इसलिए किसान लोगों की आधुनिक पद्धति से खेती जो है करने के लिए हम जो है खेती का दवाखाना हम ये संकल्पना रख रहे हैं। और हमारे वरोरा भद्रावती विधानसभा क्षेत्र में एक खेती का दवाखाना जो है वरोरा में रहेगा, एक भद्रावती में रहेगा। तो किसान लोगों की जो है जो मिट्टी है उसका परीक्षण होगा, वहाँ पर क्या क्षमता है, किस प्रकार की फसल होंगी उसका परीक्षण होगा। और उसके हिसाब से जो है वो हम खेती जो है आधुनिक तरीके से उनसे करवाएंगे। इसलिए हमारे पास में पूरी तरह से युवा के लिए हमारे पास में उपाय योजना है, किसान लोगों के लिए उपाय योजना है। और महिलाओं के लिए जो है वो ग्रामीण उद्योग जो है महिलाओं के लिए वो भी हमारे पास में है। इसलिए पूरी तरह से हमारे पास में प्लान तैयार है, विकास आराखड़ा तैयार है, ब्लूप्रिंट हमारे पास में तैयार है। इसलिए लोगों के बीच जाने के बाद हम अपना जो है पूरा कार्य उनको दिखा सकते हैं और उनको विनती कर सकते हैं कि भाई अभी जो है समय आया है। अभी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एक में पार्टी है जो आपके साथ में पर्याय करके खड़ी है। आपने अमूमन सभी मुद्दे शामिल किए, लेकिन एक मुद्दा रह गया है। वरोरा भद्रावती विधानसभा क्षेत्र से खासदार प्रतिभा धानोरकर इनका प्रभाव है, तो आप उन्हें कांटे की टक्कर दे पाएंगे? बिल्कुल दे पाएंगे, क्योंकि क्या है कि अभी उनको लगता है कि लोगों ने हमको बड़े जो है अंतर से जो चुन के लाया है। लेकिन भाजपा के विरोध में एक प्रकार का जो है माहौल था और कांग्रेस के प्रति एक प्रकार की सहानुभूति थी, इसलिए लोगों ने उनको वोट दिया। उनको क्या लग रहा है कि हमारे बदौलत जो है उनको चुन के दिया है, यानी कि खुद के ऊपर इतना भरोसा है। लेकिन क्या है कि वरोरा भद्रावती विधानसभा क्षेत्र में जो है जिस प्रकार का माहौल है वो उनके अगस्त में ही है। लोकसभा का विषय अलग है, लोकसभा में चुनाव जो होता है वो देश का चुनाव होता है और विधानसभा में चुनाव होता है वो राज्य का चुनाव होता है। तो विधानसभा में आदमी देख के वोट मिलता है, न कि जो है उम्मीदवार देख यानी कि जो पार्टी देख के। तो इसलिए जो है वरोरा भद्रावती विधानसभा क्षेत्र में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का अच्छा संगठन है।
वहाँ पर अच्छे हमारे कार्यकर्ता है, वहाँ पर किसान लोग अच्छी तरह से हमारे साथ में हैं, वहाँ के युवा बेरोजगार जो है वो हमारे साथ में हैं। इसलिए हमको पूरी तरह से जो है एक प्रकार का जो है विश्वास है कि हम वहाँ पर विधानसभा चुनाव में जीत के आएंगे और कांग्रेस को हराएंगे, क्योंकि भाजपा जो है, भाजपा के पास में कोई उम्मीदवार नहीं है, वो हमारे साथ में टक्कर नहीं दे सकते। बरोरा भद्रावती विधानसभा क्षेत्र में जो धानोरकर परिवार है उसमें दो इसमें बटा हुआ है, क्योंकि खासदार प्रतिभा ताई जो है वो खासदार जो है तो उन्होंने जो है अपने भाई को सामने किया है, और उनका जो है बाड़ू धानोरकर के जो है भाई है वो खुद नगराध्यक्ष 2 बार रह चुके हैं, वो भी कांग्रेस में जो है उम्मीदवारी मांग रहे हैं। लेकिन इन दोनों के घराने में ये दो घरों में जो है जिस प्रकार से जो झगड़ा है और ये आपस में जो टकराव करेंगे तो उसका फायदा जो है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जो है उम्मीदवार को मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि वो उनके साथ में बहुत सारे लोग हैं, इसलिए है उनको लगता है कि नहीं बाबा अभी तक जो हमको चुन के लाए हैं लोगों ने तो अभी भी चुन के लाएंगे। लेकिन जनता जो है सर्वोपरि है, जनता सोचती है, जनता जानती है और जनता अच्छी तरह से देखती भी है। और इसलिए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का जो कार्य है बरोरा भद्रावती विधानसभा क्षेत्र में, पिछले बार हमने 35,000 वोट लिए थे, हमारा जनाधार नहीं था, फिर भी हमने 35,000 वोट लिए थे। अभी हमारा जनाधार बढ़ गया है, संगठन बढ़ गया है, गाँव में पहुँचे हैं, लोगों की समस्याएं सुलझाने के लिए हमने 2 जगह जो है जनता दरबार लगाया हुआ है, इसलिए लोग हमको चुन के लाएंगे। ये थे हमारे साथ मनसे के राजू कुकड़े, जो कि बरोरा भद्रावती विधानसभा से लड़ने के लिए इच्छुक है और उन्होंने यहाँ पर काफ़ी दावे किए हैं ज़िले को मजबूत करने के लिए। तो ये कितना सफल हो पाएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अगले एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।